अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। आज दोपहर में जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच शुरू होने वाला था, उससे पहले एक ड्रामाई सूरत हाल पेश आई। सूरत हाल यह थी कि जब टॉस होना था, टॉस से पहले यह पता चला कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच आज नहीं हो रहा है। इनिशियली सबको यह लगा कि शायद जैसे कोई कोविड का मसला हो, बायोसिक्योर बबल का इशू हुआ हो, कोई कोविड का केस आया हो जिसकी वजह से शायद ऐसा हो रहा हो। कयास आराइयां चहमगोइयां जारी थी कि इतनी देर में यह पता चला कि न्यूजीलैंड की टीम इसलिए नहीं खेल रही कि सिक्योरिटी थ्रेट है। सिक्योरिटी थ्रेट की खबर जब बाहर निकली, सीरीज मंसूख होने का पता चला, तो जाहिर है यह खबर बिजली बनकर पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस पर, दुनिया भर के क्रिकेट फैंस पर गिरी और सब यही जानना चाह रहे थे कि क्या वो हमारी तरफ से ऐसी कोई बात है जो हम अभी बताएंगे दुनिया को कि शायद इस वजह से ये मैच नहीं हो रहा। जबकि पता यह चला कि न्यूजीलैंड को उनकी गवर्नमेंट की तरफ से यह बताया गया है कि सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से यह मैच नहीं हो सकता और वापसी के इंतजामात बनाए गए। अब हैरान कुन अमर क्या है सारे प्रोसेस के अंदर कि क्या सिक्योरिटी अलर्ट जो उनको मिला वो मैच से कुछ देर पहले मिला, उससे पहले प्रैक्टिस होती रही, उससे पहले सिक्योरिटी के सब अरेंजमेंट्स देखे गए, सारे इंतजाम किए गए। बहरहाल यह मामला थमा नहीं। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान साहब को बताया गया, वजीर आजम इमरान खान ने कॉल की न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर को और उनको कॉल करके कहा कि पाकिस्तान के इंतजामात भरपूर हैं, पूरे हैं, कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि हम अपनी टीम की सिक्योरिटी को इंपॉर्टेंस देते हैं और हम जो है वो सीरीज को कंटिन्यू नहीं कर सकते, ये हमारे पास। अब पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज जिन्होंने, शायद मैं समझता हूं पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज जैसे इंतजामात इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की क्रिकेट के लिए करती हैं, दुनिया में शायद आपको ऐसे कई इंतजामात मिलते हो। जितना प्रोटोकॉल पाकिस्तान की तरफ से दिया जाता है, शायद दुनिया में कोई मुल्क किसी इंटरनेशनल टीम को इतना प्रोटोकॉल देता हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टॉस से पहले हमें यह पता चला कि हेड आए या टेल, लेकिन बैटिंग जो है वो न्यूजीलैंड ने ही करनी है, इन अ वे कि हम चलाएंगे अपनी मर्जी और हम चले जाएंगे। बहरहाल ये एक मुल्क का फैसला है, लेकिन चहमगोइयां होती रही, बातें होती रही। क्रिकेट के लिए ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट डे है, सैड डे है, डैमेजिंग भी है एक लिहाज से, क्योंकि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो अब बेहतर हो रहा है, वहां पर न्यूजीलैंड जैसी एक जिम्मेदार नेशन और जिम्मेदार टीम ने जो है वो पाकिस्तान के साथ ऐसा किया। बहरहाल एक बड़ी तफसील है आज के प्रोग्राम में, इस पर पहले हिस्से में हम इसी पर बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के आगाज में ही बात वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर जो दुनिया दोबारा प्रोड्यूस नहीं कर सकी, फॉर्मर क्रिकेटर शोएब अख्तर साहब मौजूद हैं, सेनेटर फैसल जावेद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं, और थोड़ी देर में हमें पीपल्स पार्टी से फैसल कुंडी साहब भी ज्वाइन करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले शोएब अख्तर साहब आपकी तरफ आऊंगा। मुझे ये बताएं, आपने तो बहुत एक ट्वीट भी बड़ी सख्त कर दी, आपने कहा कि न्यूजीलैंड किल्ड पाकिस्तान क्रिकेट। क्या हुआ ये आज, क्या इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि थोड़ा सा तहम्मुल मजाजी के साथ न्यूजीलैंड को काम लेना चाहिए था। एक हेस्टी डिसीजन नहीं करना चाहिए था उनको। थोड़ा सब्र कर लेते, एक दिन वेट कर लेते और पूरी थ्रेट को मॉनिटर कर लेते। देखिए, पाकिस्तान जब भी किसी मुल्क को जरूरत पड़ी, जैसे फॉर दैट मैटर श्रीलंका को जरूरत पड़ी 96 में, तामिल टाइगर्स के अटैक्स हो रहे थे, पाकिस्तान जाके वहां वर्ल्ड कप खेला। कई ऐसे मौके आए पाकिस्तान न्यूजीलैंड में, जब मस्जिद में अटैक हुआ, पाकिस्तान जाके न्यूजीलैंड के सामने खड़ा हो गया। पाकिस्तान ने कोविड का मसला हुआ, पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड में जाके खेला। पाकिस्तान को अगर बांग्लादेश को इंटरनेशनल क्रिकेट में लाना है तो पाकिस्तान उसके साथ खड़ा हुआ। इंग्लैंड को अगर पाकिस्तान की जरूरत है कोविड के टाइम में, पाकिस्तान जाके खड़ा हो जाएगा। मिलियन ऑफ पाउंड का नुकसान होगा तो पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा उनके साथ। लेकिन जब पाकिस्तान के साथ खड़ा होने की टाइम आता है तो लोग क्यों भाग जाते हैं? ये बड़ा मुझे लम्हा फिक्रिया है कि पाकिस्तान को जब जरूरत पड़ रही है कि जहां पे आप एक हेस्टी डिसीजन न करें, आप थोड़ा एक वेट कर लें, आप थोड़ा ट्रस्ट कर लें। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आपको गारंटी दे रहे हैं, आपको हमारे इदारे गारंटी दे रहे हैं, हमारी एसएसजी की फोर्स लगी हुई है, 4000 पुलिस वाले लगे हुए हैं आपके साथ आईएसआई के बंदे लगे हुए हैं, पूरा एक कॉर्डन ऑफ किया हुआ है पिंडी इस्लामाबाद को, जो एक चिड़िया पर नहीं मार सकती। कोई ऐसा इंसिडेंट की वारदात या कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। तो इतना हेस्टी डिसीजन, देखिए, इससे बेहतर होता न्यूजीलैंड पाकिस्तान आते ही ना। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को और ज्यादा रील कराया है। तो मुझे दुख इस चीज का है कि जो इमेज पाकिस्तान का है, जो डिस्टोर्ट हो रहा है, जो तबाह हो रहा है, इसमें पूरा न्यूजीलैंड का हाथ है। अब इसमें हमें गुस्सा ना आए तो क्या करें? अब मुझे तो समझ नहीं आती कि न्यूजीलैंड ने इतना जल्दी में क्यों डिसीजन कर लिया, जब इतनी इंश्योरेंस और गारंटीज भी दे दी गई हैं, तो उसके बाद इतना हेस्टी डिसीजन मेरी समझ से बाहर है।
अच्छा, अब ये बताएं कि क्रिकेट की तारीख में ज़ाहिर आपने खुद भी अभी बताया कितने कंट्रीज थी जिनको इन इश्यूज से सफ़र करना पड़ा, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। खुद हमने देखा जब क्राइस्टचर्च का वाकया हुआ, बांग्लादेशी टीम वहां मौजूद थी, थोड़े ही फासले पे थी, क्रिकेट फिर भी कंटिन्यू रही। पाकिस्तान ने जो क्रिकेट सिर्फ क्रिकेट खेली नहीं है, जिस कंट्री को सपोर्ट देनी हुई क्रिकेट में वो भी दी है। मुझे ये बताएं कि ये कभी माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ, ये एक ऐसी मिसाल सेट हो गई है कि मुस्तकबिल में भी क्रिकेट को इस किस्म के वाकयात डैमेज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं आदिल। देखो यार, एक मुल्क का एक नैरेटिव है, हम पीस बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं और दुनिया हमारे अगेंस्ट और नैरेटिव बिल्ड कर रही है। इस नैरेटिव को हेल्प करने के लिए न्यूजीलैंड ने यह तमाशा खड़ा कर दिया है, जिससे मुझे बड़ा अफसोस है कि पाकिस्तान का इमेज यहां से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब आगे चल के न्यूजीलैंड की जो सिक्योरिटी कंपनी है वो इंग्लैंड को भी एडवाइस करती है, इंग्लैंड भी कॉल ऑफ करेगा टूर। अब होपफुली कि इंग्लैंड टूर को कॉल ऑफ ना करे। अगर वो भी कॉल ऑफ होता है तो हम पीछे धकेले गए, दो तीन साल फिर और पीछे धकेले जाएंगे। जब एक प्राइम मिनिस्टर कह रहा है आपको कि यार आपको मैं गारंटी दे रहा हूं, हमारे इदारे गारंटी दे रहे हैं, हम एक जिम्मेदार मुल्क हैं, हम एक जिम्मेदार एजेंसीज के मालिक हैं और हमने बड़ा पीस स्टेबिलिटी के लिए बड़ी कुर्बानियां भी दी हैं, हमने पूरी हमारी एक मशीनरी आपके साथ लगी हुई है, तो उसके बाद आपने इतना हेस्टी डिसीजन कर दिया, ये आने वाले वक्तों में आपके लिए ठीक नहीं है यादल। दूसरी बात यह है कि ये पहली कड़ी है जो पाकिस्तान के खिलाफ जो नैरेटिव बिल्ड हो रहा है और जो पाकिस्तान के खिलाफ जो चीजें होने जा रही हैं और जो फ्यूचर में पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तान को तनहा करके खड़ा किया जाएगा, वो उसकी ये पहली कड़ी है। आगे और मुसीबतों के लिए तैयार रहे। डू यू सी एनी कॉन्स्पायरेसी अगेंस्ट दिस? आप एक तो दो पहलू है ना, क्रिकेटिंग एस्पेक्ट है जिससे आप देख रहे हैं चीजों को, बोर्ड्स, क्रिकेट, फैंस, आप पॉलिटिकली भी देखते हैं कि ये कॉन्स्पायरेसी, इट इज कॉन्स्पायरेसी अगेंस्ट पाकिस्तान? यार बादल, मैं सिर्फ ये देख रहा हूं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो आगे नुकसान होने जा रहा है, जो नैरेटिव पाकिस्तान के खिलाफ बिल्ड हो रहा है, पाकिस्तान कहीं अकेला ना खड़ा हो, इसीलिए मैं समझता हूं कि यार ये अच्छा नहीं हुआ पाकिस्तान के नैरेटिव के लिए। और मैं ये समझता हूं कि देखें यार, अभी पीस बिल्डिंग प्रोसेस चल रहा है अफगानिस्तान में, अभी पाकिस्तान कितनी मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकला है और कोशिश कर रहा है कि यार हर तरफ से हालात बेहतर हो, लेकिन पाकिस्तान सिंगल आउट हो रहा है हर सिचुएशन में। और इस सारी सिचुएशन का फायदा न्यूजीलैंड ने उठा के पूरी दुनिया को दे दिया। अब पूरी दुनिया मीडिया उठा के देख लें, अब कौन किस किस के मुंह बंद करेगा? मीडिया नैरेटिव बिल्ड करेगा और वो बैड ब्रांडिंग जो होगी, जिसकी पाकिस्तान की, जिसको सबसे ज्यादा फिक्र होनी चाहिए, मुझे सबसे ज्यादा जिसकी फिक्र है, जो बैड ब्रांडिंग ऑफ पाकिस्तान होगी अब पूरे अगले एक हफ्ता, क्या अब इसमें इमेज रह जाएगा पाकिस्तान का? मुझे ये बताएं, पीसीबी के पास क्या ऑप्शन है? जी, पीसीबी के पास अब क्या ऑप्शंस हैं? जिस तरह रमीज राजा साहब ने पीसीबी के पास कुछ भी नहीं है। आई मीन लाइक पीसीबी एक अदारा है, एक गवर्निंग बॉडी है जो मैच कराती है, इनके हाथ में सिक्योरिटी नहीं है। बाय द वे, ये बात भी कहीं सेटिसाइड होगी कि कोविड 2 पॉजिटिव भी आगे थे और यहाँ पे भी इस बात को दबाया जा रहा है। बायोसिक्योर बबल की भी ब्रीच हुई हुई है यहाँ पे, ये भी देखना पड़ेगा पीसीबी को। डीआरएस जो हमें खरीद के लाना चाहिए था, 3 कंपनीज करती है, उनको पहले ही हायर कर लेते और उसको लेके आप पाकिस्तान के लिए बुक कर लेते। जो आईसीसी का इवेंट था वो बायलैटरल सीरीज में तब्दील हो गया। ये भी बहुत बड़ी नालायकी है पीसीबी की, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन बस पीसीबी एक हेल्पलेस अदारा है। जब सिक्योरिटी एजेंसीज आपको तोहफत दे रही हैं, जो आपको मैच कराने में कामयाब हो रही हैं, वो तो फौज है ना हमारी। अब बेसिकली डायरेक्ट हिट कर दिया फौज को उन्होंने, कहने का मकसद ये हुआ कि हमारी फौज इस काबिल नहीं है कि आपको सिक्योरिटी दे सके। शोएब भाई देखें, पहले कोशिश प्राइम मिनिस्टर ने की, हालांकि वो खुद ट्रिप पे हैं, वहां पर एक दौरे पे हैं, ऑफिशियल ट्रिप पे हैं, लेकिन उन्होंने न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर को कॉल कर ली। आईसीसी में पीसीबी क्या कर सकता है, हमारे पास और क्या ऑप्शंस हैं? क्योंकि देखें, अगेन जो आपने बात की, सारा मुल्क इस वक्त यही बात कर रहा है कि आप ना आते, आप पहले मना कर देते, कोई और कंट्री आती, वो इंशाल्लाह आगे भी कंट्रीज आएंगी, खेल के चली जाएंगी। लेकिन ये आना, और बिल्कुल मैंने तो कभी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी नहीं देखा कि कोई हालात किसी शहर के इतने खराब हो तो दूसरी टीम कहे कि जी हम लाहौर वापस जा रहे हैं, कराची में हमने नहीं खेलना। तो इंटरनेशनल लेवल पर ये कैसे हो सकता है? तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? बिल्कुल लिमिटेड ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं है। आईसीसी इसमें हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। फ्यूचर में हम कोई ऐसा सिनेरियो नहीं बना सकते कि प्रेशर पड़े न्यूजीलैंड पर भी कि आप ये ठीक नहीं कर गए हमारे साथ? पहली बात तो आदर ये देखें, श्रीलंका खेल के गया पूरी सीरीज फुल फ्लैज, साउथ अफ्रीका खेल के गया, वेस्ट इंडीज आई, जिम्बाब्वे आई, कौन सी टीम नहीं आई पाकिस्तान में जो खेल के गई है और सेफ एंड सिक्योर गई है? फिर आपका पीएसएल हुआ है, फिर आपका केपीएल हुआ है,
फॉरेन प्लेयर्स आए हैं, सारा आए हैं, और यार आप अनोखे हैं, आप बड़े चोखे बंदे पैदा हुए हैं जो यहाँ पे आपको कुछ कह देंगे। यहाँ पे क्या आपके डिप्लोमेटिक एरिया में आपके क्या फॉरेनर्स नहीं बसते? क्या यहाँ पे या फॉरेनर्स नहीं घूम रहे? आप कोई बकरी चमड़ी वाले आ गए जो आपको अटैक करेंगे यार। सो अगेन यार मुझे इस बात पे गुस्सा है यार कि पाकिस्तान को अब तगड़ा रिस्पॉन्स देना चाहिए। रिस्पॉन्स ये होना चाहिए कि अभी हम बॉयकॉट करें न्यूजीलैंड के लिए। हमने कोई इंटरनेशनल सीरीज नहीं खेली न्यूजीलैंड, हमें बॉयकॉट करना चाहिए न्यूजीलैंड से अगली सीरीज और मैचेस के लिए। आपने पूरी जगह सही करा दी हमारी पूरे पाकिस्तान की यार। देखो अल्टीमेटली Adil, it's not about Pakistan cricket. It is about it is the image of Pakistan, right? It's about nation. It's about state. I agree with you. I agree. Where do we stand as a nation right now? हम क्या explain करते हैं? Absolutely right. Explain क्या करेंगे हम यहाँ पे? Thank you so much शोएब अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद, फैसल जावेद साहब, कुंडी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। जनाब, स्टेट ऑफ पाकिस्तान, कंट्री, नेशन, हम इस वक्त अब क्या पोजीशन लेने जा रहे हैं, क्या होगा? देखिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबको भी एक बात करनी चाहिए। देखिए पाकिस्तान जिस मुश्किल दौर से निकला है, जो मुश्किल टाइम पाकिस्तान पे था, पाकिस्तान ने ना सिर्फ खित्ते के अमन के लिए, दुनिया के अमन के लिए, और वो फौज जिसने एक ऐसी जंग जीती जो दुनिया की कोई फौज नहीं जीत सकती, ठीक है ना। हमारा 80,000 से ज्यादा लोगों का नुकसान हुआ, जानी नुकसान, 123 बिलियन डॉलर हमें माली नुकसान हुआ। किस चीज के लिए? दुनिया के अमन के लिए। अमेरिका तो अफगानिस्तान में नाकाम हुआ, लेकिन पाकिस्तानी फौज ने जंग जीती और अमन के लिए। और फिर जब अमन बहाल हुआ पाकिस्तान में, क्रिकेट की अगर बात करें तो फुल स्केल इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में गुज़श्ता 2-3 सालों में हमने देखा बहाल हुई। जिस तरह से शोएब अख्तर भी कह रहे थे, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आई, वेस्ट इंडीज पाकिस्तान आई, श्रीलंका, माइंड यू श्रीलंका इंपॉर्टेंट इसलिए कि श्रीलंका के साथ जो वाकया पहले हुआ था, श्रीलंका क्रिकेट टीम भी आई वापस, पाकिस्तान आई, खेली, जिम्बाब्वे आया। एमसीसी क्रिकेट टीम जो लंदन बेस्ड इंटरनेशनल प्लेयर्स की एक क्रिकेट टीम है, वो पाकिस्तान आती है। पीएसएल पाकिस्तान में होता है, पूरा इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं, कमेंटेटर्स आते हैं, प्रोडक्शन का क्रू आता है, स्टाफ आता है। फिर पाकिस्तान में कश्मीर प्रीमियर लीग हुई मुजफ्फराबाद के अंदर। तो हर लिहाज से फुल स्केल इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में बहाल हुई है। दूसरी चीज टूरिज्म की हम बात करते हैं, सरवान मुमलिकत पाकिस्तान आते हैं, दौरा करते हैं पाकिस्तान, फॉरेनर्स हैं पाकिस्तान में, डिप्लोमेट्स हैं पाकिस्तान में, इन्वेस्टर्स पाकिस्तान आकर, यूएन के सेक्रेटरी जनरल जब आते हैं पाकिस्तान तो वो क्या कहते हैं? फ्रॉम टेररिज्म टू टूरिज्म, फिनोमिनल कमबैक पाकिस्तान का, ठीक है ना। और दुनिया के जो टॉप टूरिज्म के ऊपर मैगजीन्स हैं वो लिखते हैं पाकिस्तान को नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है ना, दुनिया की। अब ये 2-3 चीजें मैं ये चाह रहा हूं कि पॉइंट टू पॉइंट क्लियर चलते रहे। एक जो शेख रशीद साहब ने बात की, जरा सुनाइएगा जी, उन दस्तानों के मुतालिक क्या बात की? इस दौरे को एक साजिश के जरिए खत्म किया गया। जो हमारा इमेज बिल्डअप होने जा रहा है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए ये दस्ताने पहने हुए हाथों ने साजिश की है। ये तो उन्होंने बता दिया। अब दस्ताने जो है वो कौन से दस्ताने आपको बताते हैं। इंटरेस्टिंगली ये स्क्रीन पे भी आप देख सकेंगे कि एक इंडियन जर्नलिस्ट हैं अभिनंदन मिश्रा, क्योंकि इन्होंने आज से कोई 1 महीना पहले ये एक आर्टिकल लिखा जो पब्लिश हुआ, जिसमें उन्होंने कहा न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम में फेस टेरर अटैक इन पाकिस्तान। फिर उसकी एक पूरी तफसील भी उन्होंने बताई, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम कम है, जिसमें उन्होंने कहा कि अब बाद में वो ये कहते हैं कि मेरे इस जो इनका आर्टिकल पब्लिश हुआ, और फिर उसके बाद उन्होंने ये ट्वीट की जिसमें वो कहते हैं, आफ्टर माय आर्टिकल इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट रिक डिक्सन was roped in by New Zealand cricket board to analyze threats. The cancellation of the tour without a ball being bowled is painful to Pakistan cricket lovers. However, New Zealand cricket board took the decision to protect their players. Not only that, ये 1 महीने पहले इनको पता था कि ये कुछ हो जाएगा। जिन्होंने सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट दिया उनको भी पता था, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं पता था, जो पूरे इंतजाम करके बैठा हुआ था। और अनफॉर्चुनेटली जो पीसीबी चेयरमैन ने बात की, उन्होंने कहा कि हमसे तो शेयर भी नहीं किया गया। मतलब आप एक कंट्री के चेयरमैन पीसीबी से भी शेयर नहीं कर सकते कि आपको क्या थ्रेट है। फिर इसके ऊपर जो है वो कंस्पायरेसीज ही होंगी, बात ही चलेगी। इंडियन मीडिया कितना चीख रहा है, जरा आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। न्यूजीलैंड की टीम ने मैच खेलने से इनकार कर दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के साथ ओडीआई और T20 सीरीज रद्द हो गई है। आतंकी हमले की आशंका में सीरीज रद्द। यह है पोस्ट तालिबान इफेक्ट। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के बीच वनडे मैच था जो कि अचानक रद्द कर दिया गया। रावलपिंडी में होने वाला वनडे मुकाबला रद्द हो गया है। खिलाड़ियों को दी गई है चेतावनी, अपने होटल में ही रहें। सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से ये फैसला लिया गया है।
भारतीय मीडिया शोर मचा रहा है, काफी अरसे से शोर मचा रहा था। जाहिर है वो अभी इसलिए भी शादियाने बजा रहे होंगे क्योंकि जो साजिशें हैं वो डिसइंफो लैब से लेके कश्मीर, पिछले हफ्ते की बात है, फॉरेन मिनिस्टर ने, एनएसए ने, ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर ने एक प्रेस ब्रीफिंग दी जिसके अंदर जो एविडेंसेस प्रोवाइड किए गए हैं, यानी आईएस के ट्रेनिंग कैंप्स इंडिया के अंदर। लेकिन जाहिर है दुनिया की खामोशी है वहां पर, लेकिन इनको सारा पता होता है दुनिया में क्या हो रहा है। कश्मीर में ये कुछ करते रहे, कोई मसला नहीं। फैसल करीम कुंडी साहब, एक बात तो जाहिर है पॉलिटिक्स चलती रहती है, ऑपोजिशन गवर्नमेंट, ये लगा रहता है, मगर आपको क्या लगा आज का दिन देखकर, ये सब कुछ जो हुआ है पाकिस्तान के साथ? देखें, ये क्रिकेट की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह कोई चला जाता हो, तो आप क्या समझते हैं इस वक्त क्या साजिश पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है जो इस किस्म का वाकया हमने देखा आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल, पाकिस्तान की तारीख या पाकिस्तान के लिए आज बड़ा अफसोसनाक दिन है। मैं अगर आज सियासत करना चाहूँ तो एक मैं लंबी चार्जशीट अपने पीटीआई के दोस्तों को दे सकता हूँ। ठीक है, राइट है सियासत में, और मैं वो सियासत नहीं करूँगा। मैं एक जिम्मेवार पार्टी का एक जिम्मेवार ओहदेदार हूँ। मैं, क्योंकि पाकिस्तान की जब बात आएगी तो हम इस पर सियासत नहीं करेंगे। पाकिस्तान की सालमियत की बात होगी, डेमोक्रेटिक उसकी बात होगी, तो हम सियासत इनके साथ हम बहुत से मैदानों में और बिल्कुल ठीक है, ये आपका राइट है। लेकिन ये है कि एक बड़ा, क्योंकि अगर आप देखें एक टीम 3-4 दिन से यहाँ पे 3-4 दिनों से प्रैक्टिस भी कर रही है। जी हाँ, जी हाँ। और इसी आज स्टेडियम में और आज अचानक उससे 1 घंटा कहें या 2 घंटे कहें, जो भी था, आज ही मैच था और उन्होंने सुबह कह दिया कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। पहली बात तो ये कि ये तो हुकूमत को पता होगा, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इनकी डिस्कशन हुई होगी, उनको क्या थ्रेट्स हैं, शायद वो मीडिया पे शेयर ना करें। तो न्यूजीलैंड की जो चेयरमैन पीसीबी नोज नथिंग अबाउट दिस, पीएम वहां थे, उसमें कुछ नहीं पता। देखिए, हम हमेशा क्यों कहते हैं कि जी पार्लियामेंट को आप बालादस्त करें। अब ये मेरी तजवीज़ है, शायद मतलब है कि अगर शायद ये मान लें, अब ये है कि देखें अपने आईसीसी के फोरम पे एक स्ट्रॉन्ग जो है अपना एक एहतजाज कर दें। उसका ये है कि पार्लियामेंट का सेशन ऑलरेडी शुरू है, नेशनल असेंबली का सेशन शुरू है। हुकूमत को चाहिए कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लें और पार्लियामेंट से एक रेजोल्यूशन पास कराएं, मुतफिक रेजोल्यूशन पास कराएं और आईसीसी को कहें कि ये हमारी पाकिस्तान की आवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट है और उन्होंने ये रेजोल्यूशन पास की। और जी, वेलकम बैक। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा, फॉर्मर गवर्नर हैं मोहम्मद जुबैर साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। जुबैर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। जुबैर साहब, आज जो ये एक अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ क्रिकेट के मैदान से, एक जो बुरी खबर आई, हाउ डू यू सी इट? आई मीन इट्स टेरेबल। जाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तो बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता एक इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आ रही थी। उस तरह से तो नहीं वापस आई थी, बट 2 मैचेस हो गए, 3 मैचेस हो गए, 4 दिन के लिए कोई टीम आ गई, बट एक फुल फ्लैश टूर जिसको कहते हैं, जिसमें टेस्ट मैचेस हों और बहुत से वनडे हो, वो तो अभी नहीं आया था। बट वो आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल है कंफर्ट आ रहा था, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड आई थी, अगले महीने इंग्लैंड ने आया था, तो उसको बहुत बड़ा धक्का हुआ है। और उसके साथ साथ सिर्फ क्रिकेट को नहीं हुआ, आप इमेजिन करें ना, कोई भी ग्लोबल इन्वेस्टर बैठा हुआ है लंदन में या न्यूयॉर्क में या कहीं भी, वो इतनी बारीकियों में तो नहीं जाएगा कि क्या हुआ था क्या नहीं होगा। उसको तो सिर्फ ये खबर आएगी कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम गई थी और एक शरीफ सा मुल्क है न्यूजीलैंड, वो पंगे वंगे भी नहीं करता कहीं दुनिया में। अगर उन्होंने एकदम से लास्ट मिनट पर पैक करके वापस चली गई है तो दिस कंट्री इज नॉट सेफ फॉर इन्वेस्टमेंट। सो इट हैज मतलब हर लिहाज से इट्स वेरी डैमेजिंग फॉर पाकिस्तान। अच्छा, अब ज़ाहिर है एक तो ये इसका ज़ाहिर आपने बताया कि इंटरनेशनली क्या इम्पैक्ट होगा या रिपरकशंस क्या होंगी इस किस्म के ऑब्वियसली डिसीजन के बाद, लेकिन हमारे पास ऑप्शन क्या मौजूद हैं या क्या थे? क्योंकि क्रिकेट की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई टीम आ जाए, अग्री कर ले, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा ले ले और टॉस होने से पहले जो है वो ये कहे हम नहीं खेल रहे। देखिए, इसमें आदिल मैं आप एक चीज कहूँ कि हमें दुनिया के नजर से भी देखने की जरूरत होती, सिर्फ अपनी नजर से नहीं देखने की जरूरत होती। बिफोर वी डिस्क्राइब की ये कोई कॉन्स्पिरेसी है, ये पहले आपने सारा सिक्योरिटी का कर लिया था। मेरा इमीडिएट रिएक्शन भी जो था और है वो मैंने ट्वीट भी किया था कि वही कि जी 5-6 दिन यहाँ प्रैक्टिस भी करते रहे और सब कुछ लवाजमात भी होंगे। एंड आई कैन इमेजिन पिंडी में जो मेरे वहाँ जानने वाले रहते हैं वो कह रहे हैं बिल्कुल कर्फ्यू का समय था, सब कुछ बंद था इतने दिनों से, और सो उस किस्म की सिक्योरिटी थी जो मेरे ख्याल हेड ऑफ स्टेट को भी नहीं देते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जब तक पाकिस्तान की हुकूमत
वो पूरी डिटेल्स शेयर नहीं करेगी। बिकॉज मैं क्यों कह रहा हूँ कि किस वक्त उन्होंने ये फर्स्ट टाइम क्या खदशा जाहिर किया कि जी ये सिक्योरिटी की थ्रेट है, किसके साथ शेयर किया, किस किस्म क्या इंफॉर्मेशन थी उनकी। मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें जाएं, वो ज़ाहिर है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं होगा कि पूरे अवाम के साथ शेयर करें, लेकिन ये भी तो एक पॉइंट हो सकता है कि पाकिस्तान की हुकूमत में या जिसको भी पहले शेयर किया हो उनका रिस्पांस सही ना हो। अच्छा जुबैर साहब, इसमें दो पॉइंट है, मैं जरा वो भी ऐड कर लूं। देखें, एक तो ये कि जब प्राइम मिनिस्टर ने फोन किया है न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर को, तो उन्होंने भी उन्हें ये यकीन दिलाया कि जी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, पाकिस्तान सेफ है, हमारे अरेंजमेंट्स कंप्लीट हैं, और ज़ाहिर कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे लिए अपने प्लेयर्स इंपॉर्टेंट हैं, और उन्होंने भारत जो भी है बुला लिया। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा कहते हैं मुझे भी नहीं पता, और जब चेयरमैन पीसीबी को नहीं पता, सिक्योरिटी एजेंसीज को नहीं पता कि वो अलर्ट है क्या, वो थ्रेट अलर्ट है क्या, प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता, तो और फिर इस पूरी कैबिनेट में, गवर्नमेंट में किसको पता होगा कि ये एग्जैक्टली द पॉइंट कि जो हमें इसको अभी ये यहाँ तो नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने तो ये कहा है कि जी हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए एट द हाईएस्ट लेवल। और प्रोटेस्ट का मतलब क्या है, देखे ना, यही चीज ज्यादा अच्छे डिप्लोमेटिक तरीके से न्यूजीलैंड कर सकता था। अगर ये सारे हकीकत जो हमारे सामने एक्सपोज करे हैं, तो वो उसको ये भी कर सकता था कि सिक्योरिटी थ्रेट है, हम रिव्यू कर रहे हैं, आज का मैच नहीं खेलेंगे, हम वापस वो करेंगे, हमारी टॉक्स पाकिस्तानी सिक्योरिटी ऑफिशियल से हमारे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स करेंगे, अगर हम मुतमईन नहीं हुए तो हम ये कैंसिल कर देंगे। तो वो एक वो ज्यादा एक मेरा बिल्कुल अब्रप्ट एक रिएक्शन आया ना, जिससे ज्यादा। और सिर्फ मैं डिफेंड कर दूं न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर को, प्लीज हमें समझना चाहिए वो कोई अथॉरिटेरियन स्टेट नहीं है या इस किस्म के स्टेट नहीं है कि जहां प्राइम मिनिस्टर जो भी फैसला कर लें तो वो फैसला वो इम्पोज करवा सकती हैं। सिक्योरिटी के सिलसिले में तो मेरा ख्याल है हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर भी प्राइम मिनिस्टर की बात मेरा नहीं ख्याल है सुनते हैं उस तरह से। अगर वो सिक्योरिटी वाले बता दें कि जी आप नहीं जा सकते या ये सेफ नहीं है, ये जो भी है, तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड मेरा ख्याल है कुछ उनके बस की बात नहीं थी जिन्होंने भी फैसला किया था उधर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी जैसे समझते हैं जैसा कोई अरब कंट्री है उसके। आप एक सिस्टम की बात कर रहे हैं कि अगर उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज ने कहा होगा कि डेंजर है तो इसका मतलब डेंजर है, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। और मैं दूसरी बात ये है कि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई जो एक हम कह रहे हैं कि जी जो काबुल में हुआ और दुनिया की जागृताई हुई अफ्रीका की और हिंदुस्तान की, तो उसका ये बदला है। So you don't see any conspiracy behind this? Unless there is something that comes out of it, I mean, how can one? न्यूजीलैंड एक शरीफ कंट्री है, why would they become part of that conspiracy? या तो ये कोई इंग्लैंड होता तो फिर भी आप कहते कि वो अमेरिका का साथ देने के लिए या हिंदुस्तान का साथ देने के लिए करता। ये एक ऑब्वियसली स्पेकुलेशंस आई, बातें हुई बहुत सारी, ये भी बात निकली कि जी शायद बरतानिया की तरफ से उन्हें दी गई है, लेकिन फिर जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर हैं क्रिस्टन टर्नर, उन्होंने इस पर एक ट्वीट की। उन्होंने कहा कि स्पेकुलेशन दैट ब्रिटिश हाई कमीशन वाज इन्वॉल्व्ड इन पाकिस्तान न्यूजीलैंड टूर बीइंग कॉल्ड ऑफ आर untrue. This was a decision for the New Zealand authorities and taken independently. I recognize that this is a sad day for cricket fans in Pakistan and around the world who were looking forward to the series. फिर आपने इन पर एक कोर्ट ट्वीट भी किया, उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर की है कि जी ये स्पेकुलेशंस हैं, इस पर ध्यान ना दिया जाए। आप देख, फरवरी 2020 में इंग्लिश बेस्ड लंदन बेस्ड क्रिकेट टीम पाकिस्तान का टूर करती है, ठीक है, एमसीसी हाँ। काफी इंग्लैंड क्रिकेट और पीएसएल में भी इंग्लिश काफी क्रिकेटर्स हैं जो आते हैं टूर करते हैं, तो हर लिहाज से जो सिक्योरिटी सिचुएशन वो पाकिस्तान की ज़बरदस्त है। लेकिन एक चीज़ जो आपने प्रोग्राम में दिखाई वो मैं भी लेके आया था, वो यही है अभिनंदन मिश्रा का ये बयान, ये 21 अगस्त को करता है न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम में फेस टेरर अटैक इन पाकिस्तान, हिंदुस्तानी प्लेटफॉर्म से ये जाता है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, डिसइंफो लैब वो सारी चीज़ें जिस तरह से सबके सामने है, वो तो सबको दुनिया पूरी को पता है कि हिंदुस्तान किस तरह से चीज़ें करता है। और क्रिकेट के प्लेटफॉर्म पे खास तौर पे 1980s से हिंदुस्तान, या आप सब पुराने क्रिकेटर से भी पूछ सकते हैं कि किस तरह इंटरनेशनल लेवल पे वो हमेशा कोशिश करता है कि पाकिस्तान, आज जब उसने देखा कि पाकिस्तान में पूरी तरह से पिछले 2-3 सालों में पूरी तरह से फुल स्केल इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो गई है। मैंने आपको टीमों का भी डिटेल बताई कि किस किस टीम ने पाकिस्तान का विजिट किया। आज जब मैं क्रिकेट स्टेडियम गया, नहीं मैं एक पॉइंट इसमें बता दूं जो मिस हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि व्यूअर्स को जरा समझ आए बात कि ये अभिनंदन जो है, पहले तो इनका एक अभिनंदन हमने जो है वो चाय शाय पिला के वापस भेजा था, इसने वहां से मेरे ख्याल है उस अभिनंदन को कवर करने की इन्होंने कोशिश की है।
इन्होंने अपने उस के अंदर मेंशन किया है, कॉलम के अंदर भी, कि मेरी ही इस खबर के ऊपर जो सिक्योरिटी कंसल्टेंट यहां पर आए हुए थे, उन्होंने बाद में इसको रिव्यू किया और शायद उसकी बेसिस के ऊपर ये डिसीजन हुआ, ये ट्वीट किया उन्होंने। जी, तो आज मैं आपको बता रहा था कि और इंडियन मीडिया मैंने आपको दिखाया आज जो सिक्योरिटी का आलम था, फुल प्रूफ सिक्योरिटी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मैं क्या क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है, 1:30-2 बजे 4 जगह से 4 मुख्तलिफ स्कैनर से गुजरना पड़ा, तलाशी ली गई, एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, आईडी कार्ड नंबर फीड किया उन्होंने, मोबाइल ऐप में वेरीफाई की चीजें, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का नंबर किया, जबरदस्त सिक्योरिटी थी। और वो बता रहे थे जो सिक्योरिटी एहलकार थे कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम भी 3-4 दिन यहां पे प्रैक्टिस वगैरह करती रही है, कोई ऐसा प्रॉब्लम है ही नहीं। और तीसरी चीज, न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी टीम आती है पाकिस्तान, जायजा लेती है और सेटिस्फैक्ट्री करार देती है सिक्योरिटी को। ऑल ऑफ अ सडन टॉस से थोड़ी देर पहले यकतरफा, माइंड यू, यकतरफा फैसला करती है न्यूजीलैंड। और काउंटर चेक कर सकते थे ना पाकिस्तान से, अगर आपके पास कोई थी तो आप कहते जी ये हमारे पास है, तो काउंटर चेक करते, लेकिन यकतरफा फैसला करके विड्रॉ किया। ओके, ठीक है। फैजल साहब, ज़ाहिर मोहम्मद जुबैर साहब ये कह रहे हैं कि ठीक है, जो कुछ हुआ अफसोसनाक है, सारा कुछ है, लेकिन किसी को पता होना चाहिए था। ये तो अब किसी को भी नहीं पता। आप एक तो पार्लियामेंट की वो सजेशन दे रहे हैं कि एक रेजोल्यूशन ले आए सारे साथ मिलके, लेकिन कुछ मैटर्स ऐसे हैं जिसके ऊपर हमें पाकिस्तानी होने के नाते सबको आगे बढ़ना है साथ। अभी इस मैटर को पॉलिटिसाइज होने से बचाया जाए और आगे इंडियंस का हो या जिस किसी कंट्री का भी पीछे आशीर्वाद हो इस सारे प्रोसेस के अंदर, उससे डिप्लोमेटिक फ्रंट पे कैसे लड़ना चाहिए? देखें, मैंने पार्लियामेंट की पहले बात की कि वो रेजोल्यूशन वाली तो होगा ना, आप डिप्लोमेटिक फ्रंट पे देखें, डेलीगेशंस क्या देखें, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे आपके फॉरेन ऑफिस ने इस पे काम करना है, और फिर बात यही आ जाती है कि आप कैसे वो करेंगे डिप्लोमेटिक। उस पर अगर आप फॉरेन ऑफिस की बात करें, फॉरेन ऑफिस में थोड़ी सी जो है वो है, जैसे अब यूएन पे बात हो रही थी कश्मीर के हवाले से कि मैं स्पीच नहीं करने जा रही, हमने पार्लियामेंट से पूछे बगैर वोट किया कश्मीर पे, अपना यूएन में इंडिया को सदारत के लिए, हम मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए था। फिर हमने अभी पिछले दिनों प्रेसिडेंट साहब की एक ट्वीट आई थी या स्टेटमेंट आई थी बल्कि, और फॉरेन मिनिस्टर की आई थी तालिबान के हवाले से। आज उनकी रिबटल आया उसके ऊपर, तालिबान की तरफ से उनकी स्टेटमेंट आई है कि हम ये ऑफ़र जो है वो हुकूमत की या फॉरेन ऑफिस की दी। तो एक चीज़ है, इस पर मेरे ख्याल में डिबेट होनी चाहिए, और हर फोरम पे, चाहे वो आईसीसी है चाहे जो भी फोरम्स हैं, क्योंकि आइंदा मेरे ख्याल में बहुत जल्दी आपका वर्ल्ड कप आने वाला है, और उसमें आपके मैचेस जो हैं वो इंडिया के साथ भी हैं और न्यूजीलैंड के साथ भी हैं। 26 अक्टूबर है या एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं, इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। कुंडी साहब, आपके लिए भी अच्छी खबर है, तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी है कि हम रेड लिस्ट से निकल गए हैं यूके की। दैट इज अ वेरी गुड डेवलपमेंट, बहुत अच्छी बड़ी डेवलपमेंट है। हाँ, मैं दुनिया ने प्रेस भी किया था पाकिस्तान को कोविड रिस्पांस स्ट्रेटजी में, लेकिन आज बरतानिया की जो रेड लिस्ट थी उससे पाकिस्तान निकल गया है। सो दिस इज, ये कंफर्म हो गया कि हाई कमिश्नर से भी। सो ये एक अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए, गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। मुझे लगता है कि इससे क्रिकेट टीम भी, जो उनका पहला बयान भी था कि लुकिंग फॉरवर्ड टू द सीरीज, तो दोनों जो चीजें आज बरतानिया की तरफ से जो दोनों बयान आए हैं, आई थिंक इट्स अ गुड डेवलपमेंट। ठीक, जरा शेख रशीद साहब ने भी आज बात की है, क्योंकि क्रिकेट पर ज़रा कुछ इनसिक्योरिटीज पाकिस्तान की डेवलप हो चुकी हैं। शेख रशीद साहब ने जो क्रिकेट बरतानिया के साथ मैच होना उस पर क्या कहा, जरा वो भी सुनवाते हैं। इंग्लैंड की टीम भी इन्हीं रास्तों पे सोच रही है और इन्हीं बातों पर गौर कर रही है, और 24 या 48 घंटे में फैसला करेगी। ये उनका फैसला है, हम उनको भी वेलकम करने के लिए तैयार हैं। हमारे मुल्क में सिक्योरिटी का अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट के लिए कोई मसला नहीं है, ना न्यूजीलैंड की टीम के लिए था और ना अगर इंग्लैंड आ रही है उसके लिए हो। एक ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, गुड़ी बहुत हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली पहले कोई एक ऐसा मसला डिस्कस कर रहे थे जो कि मुल्की मामला था, अब आ गया जरा इंटरनल। टाइम शॉर्ट है। चेयरमैन नैब जो है, आप उनको तौसी दे रहे हैं? अभी तो उस पर फैसला नहीं हुआ। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ इरादा क्या, मुझे नहीं पता, आई हैव नो आइडिया। फरूक नसीम साहब का शॉर्ट पड़ा है, उन्होंने एक हिंट दी है कि ये हो सकता है। आई डोंट नो जी, मैं किसी चीज पे क्या बात करूं जिसका मुझे पता ही नहीं है, मैं क्या जवाब दूं आपको? आई हैव नो आइडिया। दोपहर से आप सारी दुनिया की क्रिकेट में बात कर रहे हैं, अपने अंदर की बात है। हाँ जी, ये अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से, तो किस जाहिर है आप बात तो करनी होगी ना, चेयरमैन नैब लाना है, सारा कुछ करना है, ऑपोजिशन से भी तो कोई बातचीत करनी होगी। कुछ नहीं हो रही अभी तक ऐसी कोई बात, अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो आप लोगों का क्या रिएक्शन है? देखें, अभी तक तो लीडर ऑफ द हाउस ने, लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कोई लेटर इसके ऊपर नहीं लिखा,
ECP के हवाले से लिखा था, मेंबर्स के हवाले से, जो हमारे साथ शहबाज शरीफ साहब के भी रब्ता तौर हमने एक्सचेंज किए कुछ नाम। चेयरमैन नैब के हवाले से नहीं हुआ, नाम के हवाले से नहीं हुआ, और मैं नहीं समझता कि एक्सटेंशन देनी चाहिए। बहुत से पाकिस्तान में लोग बैठे हुए हैं, आप 21 करोड़ आवाम में एक शख्स नहीं ढूंढ सकते कि जो एहतसाब कर सके, नॉन पोलिटिसाइज एहतसाब, जो मतलब जिसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व ना हो, जो अपोजिशन को जो है वो मतलब है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइज ना करे। लें पाकिस्तान, मैं कहता हूँ अगर मैं गलत हूँ तो मुझे टांग दें, अगर कोई और गलत है उसको टांग दें, लेकिन एक अच्छा पाकिस्तानी लें जो कि जो क्रॉस द बोर्ड एहतसाब कर सके। ठीक, तो वैसे आपका क्या ख्याल है, क्या होना चाहिए? मुझे नहीं पता। बड़े वेल लेफ्ट कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले आप रिवर्स स्विंग भी खेल रहे थे, बाउंसर भी खेल रहे थे, यॉर्कर भी खेल रहे थे। अब आप इसको मैं आपको सीधी सीधी करा रहा हूं तो आप कह रहे हैं कि यार मैं वेल लेफ्ट कर रहे हैं, आप कमाल। अभी तो स्ट्रेट बॉल, मैं तो बिल्कुल सीधी आपको विकेट टू विकेट, विकेट टू विकेट, गुड क्रिकेट। यू शुड बी अ क्रिकेट कमेंटेटर, आपको कमेंट्री करनी चाहिए। अब ऑस्ट्रेलिया की पिचेस आ गए, बहुत सी विकेट आ गए। कुछ भी नहीं है, मैं लिटरली अभी स्ट्रेट बॉलिंग कर रहा हूं। रिवर्स स्विंग का टाइम तो आप कर स्ट्रेट बॉल रहे हैं, लेकिन वो बाउंस बड़ी हो रही है। विकेट खतरनाक, विकेट खतरनाक। आपको क्रिकेट पे कमेंट्री करनी चाहिए, आपको टर्म सारी पता है। थैंक यू सो मच। फैसल जावेद खान साहब, सलीम कुंडी साहब मौजूद थे, मोहम्मद जुबैर साहब मौजूद थे, शोएब अख्तर साहब मौजूद थे। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। प्रोग्राम के आखिर में ऑन अ लाइटर नोट मुझे किसी ने कहा कि सिर्फ ये पूछ लें कि 2 हफ्ते पहले तक तमाम गैर मुल्कियों के लिए जो मुल्क महफूज था, 2 हफ्ते के अंदर ऐसा क्या हो गया कि ये मुल्क क्रिकेट के लिए गैर महफूज हो गया? पाकिस्तान को अपना मुकदमा भरपूर तरीके से लड़ना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान के ज़ाहिर क्रिकेट के मुस्तकबिल का सवाल है। आदिल अब्बासी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।